हेलो एवरीवन। आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और अपनी फिज़िक्स की जर्नी शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में सीख ही चुके हैं कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेज़रमेंट। यहाँ हमें मेज़र करना होता है चीज़ों को, और जहाँ पर मेज़रमेंट आ जाता है वहाँ आ जाती है आपकी मैथमेटिक्स, राइट। दैट्स वाई फिज़िक्स इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ मेज़रमेंट एंड एग्जैक्ट साइंस। तो अपने सिलेबस में जाने से पहले या फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट को डिस्कस करना होगा। इसे आप कई बुकों में ज़ीरो चैप्टर के नाम से भी देख सकते हो, मैथमेटिकल टूल्स यूज इन फिज़िक्स। तो अपने सिलेबस को शुरू करने से पहले हम मैथमेटिक्स का वो पार्ट कवर करेंगे जो आपके फिज़िक्स में यूज़ में आने वाला है, या जो हथियार अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छी तरह से लड़ाई लड़ नहीं सकते, राइट। आप काफ़ी सारा पार्ट सीख कर आए हो, जैसे आपको थोड़ी बहुत अलजेब्रा आती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, और आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का काफ़ी आइडिया है जो आप 10th तक पढ़ के आए हैं। पर कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो अभी तक आपने छुए भी नहीं हैं, जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो है कैलकुलस। कैलकुलस के दो ऐसे कंसेप्ट जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो सीधी बात बोलें तो सरवाइव नहीं कर सकते फिज़िक्स में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चंस इनकी वजह से सॉल्व होंगे। आप डेरिवेशन जब डिराइव करोगे फॉर्मूलों को तो इनका यूज़ आएगा, और आएगा ही आएगा। मैथमेटिक्स जिन बच्चों पे है उन्हें तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्लास 11th के बच्चे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। 12th वाले जो हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ेंगे अपनी मैथमेटिक्स के अंदर। तो आओ शुरू करते हैं इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, विच इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ऑल राइट। तो आओ अपना मैथमेटिक्स का वो पार्ट कवर करते हैं जिसका यूज़ फिजिक्स में आने वाला है, और कोशिश करेंगे कि हम मैथमेटिक्स का वो सारा पार्ट, डिफरेंशिएशन का वो ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर कर लें। जितना अगर हमें आता है तो हम फिजिक्स झेल सकें, फिजिक्स में सर्वाइव कर सकें, ऑल राइट, ओके। डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। जैसे आप क्लास 12th में जाके एओडी एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स का, जिन पे मैथ्स से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आप पढ़ोगे कि डिफरेंशिएशन का यूज़ करके कैसे आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन एक टॉपिक है, टेंजेंट नॉर्मल एक टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन का यूज़ करके आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज़ वेरी करती है, पर वो कितना फास्ट बदल रही है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें क्या चेंज आ रहा है। उन सब का कैलकुलेशन होता है डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, ऑल राइट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हो सकता है आपको कई बार ऐसे भी सुनने को मिले कि आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करके किसी भी कर्व कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि सही बात है। हम डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मीनिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है इसकी, मतलब मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करना। हम बस मतलब कहने का ये है कि हम बहुत हद तक कंसेप्चुअल नॉलेज में नहीं जाएंगे, हमें केवल मैथमेटिक्स सीखनी है, मतलब कि डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है बस ये सीखना है। डिफरेंशिएशन क्या है उसकी डिटेल में अभी हमें नहीं जानना है। समझ पा रहे हो पाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक बार और एक और एग्जांपल से, मतलब मुझे ये आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इस सेंस में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। अगर आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 4 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हो, वो दोनों इक्वल मीनिंग देते हैं। मतलब मैं मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, मैं मल्टीप्लिकेशन क्या है उसमें नहीं जा रहा, मैं मल्टीप्लिकेशन के मेथड में जा रहा हूँ, राइट। तो डिफरेंशिएशन क्या है उसे बहुत डिटेल में समझेंगे आप लोग, अगर मैथमेटिक्स है आपके पास तो समझेंगे, ठीक है। बेसिक आपको बोलूं, अगर मैं आपको बहुत बेसिक बोलूं जितना हमें समझना है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, टू ब्रेक, किसी फंक्शन को तोड़ देना है आपको। मैंने लिखा टू ब्रेक, और साथ में एक वर्ड यूज किया कि किसी फंक्शन को ब्रेक करेंगे हम। अब व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन क्या है, देखो मैथमेटिक्स शुरू हो गई तो थोड़े बहुत तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ही। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पर उससे पहले फंक्शन क्या है, हम फंक्शन की मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन में फिर से नहीं जाएंगे।
अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन क्या है, तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलो तो ये कुछ ऐसा ऐसी इक्वेशन है या ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कुछ इनपुट दोगे, वो रिजल्ट में आपको कुछ आउटपुट देगा, राइट? जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है 2x + 3, आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो, x की वैल्यू 0 और आपको मिलेगा क्या? 3। आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हो, आपको क्या मिलेगा? 2 × 1 + 3 5। आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हो, आपको क्या मिलेगा? 10 + 3 4 + 3 7, राइट? मतलब फंक्शन इज व्हाट, जिसमें आप कुछ इनपुट दें और बदले में कुछ आउटपुट मिले। अब ये जो फंक्शन मैंने अभी यहाँ पर एज एग्जांपल लिया, इस फंक्शन को आप पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हो। हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं ये, मतलब ये इनकी पावर कुछ भी हो सकती है वेरिएबल की। लाइक अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती 2x² + 3 तो भी ठीक था, तब भी हम इनपुट देके आउटपुट निकाल लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन होती या कोई भी n पावर होती, आपको सॉल्व करना आता है। ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है। और भी आपने टाइप के फंक्शन देखे, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहली बार आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि f(x) अगर मुझे sin x गिवन है, अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करूँ, मेरा इनपुट 0 है, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आप x की वैल्यू को जैसे ही 0 पुट करोगे, sin 0 विल गिव यू 0, राइट? और आप x की वैल्यू को 30 पुट करते हो अगर, तो sin 30 की वैल्यू आप सबको पता है, इट्स 1/2। तो मतलब हम इसमें भी कुछ इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। और इस टाइप के देखो, ये फंक्शन आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल, आपने अभी नहीं पढ़ा है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, आपने नहीं पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक टाइप के फंक्शन आपने और पढ़े हैं जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। लाइक अगर लिखा हुआ है f(x) = 5, अब आप x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना पुट करो, 0 करो, 1 करो या n कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अब क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है नहीं, तो इसका रिजल्ट हमेशा 5 आएगा। दैट्स वाई इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब आप इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट डालो, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको रिजल्ट हमेशा एक ही नंबर मिलेगा, विच इज 5। दैट्स वाई दिस फंक्शन आर नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। तो हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब कि तोड़ना है, ब्रेक करना है, छोटा करना है। अभी के लिए आपके दिमाग में बस इतनी सी बात होनी चाहिए कि आपके सामने अगर कोई गिवन फंक्शन है और आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब अब आपके सामने एक छोटा फंक्शन आ चुका है और एक छोटी वैल्यू आ चुकी है उसकी। मैंने लेंथ को डिफरेंशिएट किया, मेरे सामने एक छोटी लेंथ आ गई, राइट? इतनी कंसेप्चुअल नॉलेज, इतनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब आ जाओ इसके मैथमेटिक्स पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन का जो जनरल फॉर्मूला है, जो आप सबको पता होना चाहिए, विच इज d/dx ऑफ, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम, तो x⁻n। ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा nxn-1। वीडियो में लगातार बने रहें, हो सकता है अभी 1-2 मिनट कुछ कंसेप्ट समझ में ना आए, बट मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने 3-4 मिनट लगातार देख लिया तो आपका डिफरेंशिएशन का मोमेंटम बन जाएगा और आप चीज़ों को समझने लगेंगे कि ये कैसे हो रही है। अभी आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर ये सब कुछ जानना है तो फिर मैथमेटिक्स लेनी चाहिए थी आपको। अगर जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको मैथ्स में जाना चाहिए था। अगर इतने ही क्यूरियस हो आपकी ये फॉर्मूला कहाँ से आया। जो मैथ्स के हैं वो सब्र रखे, उन्हें जानने को मिलेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। और जिन्हें अभी केवल फिजिक्स पढ़नी है वो चुपचाप इसको पढ़ लें, क्योंकि हमें बस इसी बात से मतलब है कि ये होता है, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन का ये रिजल्ट, मतलब ये जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में होना चाहिए। ये है क्या? इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विद रिस्पेक्ट टू dx। डिफरेंशिएशन का मतलब बताया मैंने आपको, ब्रेक करना। मतलब आपको x⁻n का डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन को ब्रेक करना है। किसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है? तो आपको इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है। इसे बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। एलिमेंट मतलब क्या? जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। ऑल राइट, ठीक है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, जो जब भी आपको वो कंडीशन नहीं दिखते डिफरेंशिएशन में, आप सोच लो कि आप उसे डिफरेंशिएट उस कंडीशन में तो नहीं कर सकते। वो क्या है कि आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, दे मस्ट बी सेम। दे मस्ट बी सेम, ये एक जैसे ही होने चाहिए। मतलब मैं लेंथ को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे छोटी लेंथ ही मिलेगी। मतलब अगर मैं लेंथ को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरा एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी लेंथ ही होने वाला है।
राइट ना, आप जिस फंक्शन को तोड़ोगे आप ब्रेक करने के बाद भी उसी फंक्शन पे पहुंचोगे, बात अलग है उसकी वैल्यू छोटी मिलेगी पर होगी वही, फंक्शन वही होगा। ओके ठीक है, तो अगर यहां तक की बात हजम हो चुकी है तो आगे की बात आपके बहुत आसानी से हजम हो जाएगी। अब देखते हैं, जैसे आपके सामने कोई फंक्शन है dy dx ऑफ x रेज टू दी पावर 3। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारी जो कंडीशन है जो मैंने अभी बताई आपको वो सेटिस्फाई हो रही है। हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये सेम होने चाहिए, तो सेम है, हाँ है। आप x को डिफरेंशिएट करने वाले हो, x रेज टू दी पावर 3 को डिफरेंशिएट करने वाले हो और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली फॉर्मेट पर है आपका, बस फर्क ये है कि जहां n था वहां पर 3 आ गया, तो राइट साइड में भी जहां n है वहां 3 पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे 3 की जगह n की जगह आ जाएगा 3, तो 3 x रेज टू दी पावर 3 माइनस 1, दिस इज 3x स्क्वायर। मुश्किल था? कुछ भी नहीं है। अगला देखो, dy dx ऑफ x रेज टू दी पावर 5, तो क्या करना है, n की जगह पर अब क्या आ जाएगा, पहले n की जगह 3 था तो एज इट इज अब n की वैल्यू क्या है, 5 है। सो 5 x रेज टू दी पावर 5 माइनस 1, दैट इज 5x रेज टू दी पावर 4। सीख गए आप लोग, मतलब मैं आशा करता हूं कि सीख गए होंगे आप लोग। dy dx ऑफ x रेज टू दी पावर 7, अब तक के लिए कहानी नहीं थी पर अब कहानी आपके लिए नई नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपकी पावर में है, जो भी वैल्यू पावर में है वो वैल्यू सामने आके x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और उससे एक कम उसकी पावर है। लाइक 3 था तो 3x स्क्वायर पावर 2, 5x रेज टू द पावर 4, राइट ना। अब यहाँ 7 है, दिमाग क्यों लगाना है, 7x की पावर एक कम 6, आंसर है मेरा, राइट ना। मतलब अगर मैं आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछूं कि बताओ dy dx ऑफ x रेज टू द पावर 100 क्या होगा, तो मेरे हिसाब से आपको पेन टच करने की नीड नहीं है, आप इसका आंसर मेरे को वैसे ही बता सकते हो। आप बोल दोगे 100 x रेज टू दी पावर 99। मैं यही कह रहा था कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है हमें ये सीखना है, डिफरेंशिएशन क्या होती है हमें ये सीखना है, हाँ सीखना है पर आगे सीखेंगे। अभी के लिए जो यूजफुल है हमारे लिए बस उतना ही पार्ट करेंगे, जो फिजिक्स में आने वाला है, हमारे फिजिक्स में यूज में आने वाला है, बस वही सीखेंगे। बहुत अच्छे, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन का, बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा सीख गए। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे dy dx ऑफ रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करो। पॉज कर लेना। देखो अब हो सकता है किसी के मन में ये आया हो कि करवाए तो बहुत इजी क्वेश्चन पर दे थोड़ा सा मुश्किल दिया। ये फॉर्मेट पे नहीं है ना, जो फॉर्मेट मैंने बताया था उससे थोड़ा सा अलग हो गया, फॉर्मेट पे ले आओ, क्या दिक्कत है। आप इसी क्वेश्चन को लिख लो, जिनके दिमाग में आ गया होगा उन्हें बहुत इजी लगेगा ये। जैसे रूट ना, तो आपको पता है इसको पावर 1/2 लिख सकते हो आप, तो फॉर्मेट पे आ गया। देखो dy dx ऑफ x रेज टू दी पावर 1/2, अब ये हो जाएगा n विच इज 1/2 x n minus 1 1/2 minus 1, दैट इज 1/2 x रेज टू दी पावर -1/2, तो ये हो गया 1/2 माइनस है, इसको नीचे ले आओ तो x रेज टू दी पावर 1/2। पता है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, ऊपर नीचे जाने पर पावर्स का साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको। तो अब आपका रिजल्ट आ गया 2√x। वैसे तो मैं ये चाहूंगा कि ये √x का रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखें कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, √t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√t। मैंने ये कहा है वेरिएबल सेम होने चाहिए, ये नहीं कहा कि वेरिएबल x ही होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर आपके सामने क्वेश्चन हो dy dt ऑफ t रेज टू दी पावर 9, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है ना, फॉर्मेट पर है, लग जाएगा अपना फॉर्मूला, तो आंसर वही आना है। 9x की जगह इस बार t है और पावर एक कम कर दो, ये आपका आंसर है। इजी, वेरी इजी। कहीं पर लिखा है dy, नेक्स्ट क्वेश्चन, d अपॉन dt ऑफ 1/t, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। d अपॉन dt ऑफ, फॉर्मेट पे नहीं है, फॉर्मेट पे ले जाओ। अभी आपको बताया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा पावर -1, अभी कोई पावर नहीं थी तो 1, और जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, आ गया फॉर्मेट पे। अब n की वैल्यू -1 है तो -1 n की जगह पर -1, n x n -1 दैट इज -1 -1,
तो -1 t रेज टू दी पावर -2 -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। बहुत इजी है। अब एक आधे क्वेश्चन आप खुद कर लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स क्या होगा, कर सकते हो, इजी है। ऊपर जाएगा अभी इसकी पावर है 1/2, ऊपर जाएगा x की पावर -1/2, x की पावर -1/2 लेके सॉल्व हो जाएगा ये। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसे भी सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक की डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गई होगी और बहुत ईजी भी लग रही होगी। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ। ओके, अब अगर कोई कांस्टेंट आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे, ये रिजल्ट भी आप लोग डायरेक्ट याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया आपके सामने तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 0। ब्रेक करना है ना भाई, कांस्टेंट फंक्शन है, कैसे ब्रेक होगा, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती, और आप कह रहे हो उसको छोटा कर दो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ZERO 0, डायरेक्ट याद रखो। एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या मिलेगा, 0। डी अपॉन डी टी ऑफ 7 क्या मिलेगा, 0। डी अपॉन डी जेड ऑफ पाई क्या मिलेगा, 0। पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, पता ही होगा आपको। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जितने भी रिजल्ट को मैं पैक कर देता हूँ ऐसे, समझ जाना कि वो फॉर्मूला है, या फिर वो आपको याद रखना ही रखना है एनी हाउ। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, इन पे और एग्जांपल कराने का बेनिफिट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर डिफरेंशिएशन है आपके पास और डिफरेंशिएशन के में कांस्टेंट भी है और साथ साथ वेरिएबल भी है, अब क्या करेंगे आप, यहां पर एक कांस्टेंट है k, अगर ये छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, नहीं ठीक है, एक कांस्टेंट है k और साथ में अपना वो फंक्शन भी है जो डिफरेंशिएट हो जाता है जो फॉर्मेट पर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, जो कांस्टेंट नंबर है एज इट इज बाहर निकाल दो, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n अंदर बचा। इसके साथ क्या करना है आप जानते हैं, ठीक है, आओ एग्जांपल देखें। d अपॉन डी एक्स ऑफ 7x रेज टू दी पावर 3 एग्जांपल है। यहां पर कांस्टेंट है 7 को एज इट इज बाहर निकाल दें आप, अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 3। x रेज टू दी पावर 3 के साथ क्या करना है आपको पता है, x रेज टू दी पावर 3 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो 7 इंटू 3 21x स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। इजी, मतलब अगर कांस्टेंट भी है और वो वेरिएबल भी है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज बाहर आ जाएगा। एक आधा और एग्जांपल करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक कहीं लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स ही रहने दो, 2 रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, पर दिक्कत है 2 की, 2 को एज इट इज बाहर निकाल देंगे, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को अभी अभी डिफरेंशिएट किया है मैंने, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप इसे डायरेक्ट याद रखें, मीन्स 2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। आप देख सकते हैं पीछे अगर लिखा होगा आपने, 2 से 2 कैंसिल, 1/रूट एक्स मेरा आंसर हो गया। इजी, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर ऐसे ऐसे 2 या 3 या 4 या 10 या 15 कितने भी फंक्शन है वो ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, उस केस में क्या करेंगे हम। तो कैलकुलस शुरू हो चुकी है हमारी, आओ देखो। d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर कोई भी दो फंक्शन है, लाइक u में v ऐड हो रहा है और z माइनस हो रहा है, कोई भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैटर नहीं करता, 2 से ज़्यादा, 3 4 5 कुछ भी, मतलब मैंने यहाँ प्लस लगाया है, माइनस, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको प्लस मिलने वाला है या बाद में माइनस, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, फंक्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं भी प्लस हो सकता है, कहीं भी माइनस हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी अगर मिले तो कैसे डील करना है वो देख रहे हैं हम। और साथ साथ अब आप ये मत बोलना कि u, v और z तो x से मैच नहीं कर रहे, तो ये कांस्टेंट है, 0 लिख दो, 0 लिख दो। 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, बिकॉज ये u, v और z ये मैं वो फंक्शन लेकर चल रहा हूँ जो x की टर्म में ही डिफाइन है, दे आर फंक्शंस
विच आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ एक्स, फंक्शन है एक्स की टर्म में डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कैसा मिलेगा। इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कोई फंक्शन मिल सकता है? कहीं पे माइनस लगा दो आपका मन कर रहा है तो ये है u, v और z जो यहाँ पे मैंने मान रखा है। ऑल राइट, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम उसे कैसे डील करेंगे, आओ देखते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा मिलता है आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सेपरेट द डिफरेंशिएशन विद ऑल ऑफ दीज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर साइन। इनके साइन के अकॉर्डिंग आप इन्हें सेपरेट कर दें, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v एंड माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ z। दैट्स इट, सीख गए आप। अब एग्जाम्पल आपके सामने ही है, सॉल्व करो, मैं भी करता हूँ। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको इन्हें सेपरेट कर देना है। तो सेपरेशन के बाद ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, फर्स्ट फंक्शन इज 7x क्यूब, 7x रेज टू द पावर 3 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर एंड प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 4। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट बस इतना सा है कि फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं लगेगा ये। अगर प्लस या माइनस हो रहे हो, फंक्शन दो से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस उन्हें सेपरेट कर देना है। मतलब इसके साथ डिफरेंशिएशन लिखना है, इसके साथ डिफरेंशिएशन लिखना है, इसके साथ डिफरेंशिएशन लिखना है। देखो डिफरेंशिएशन में बच्चा जो गलती करता है स्टार्टिंग में, वो ये करता है कि वो पेन छोड़ के दिमाग में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। अच्छा है, करना चाहिए, बट मैं अभी आपको बोलूँगा स्टार्टिंग में जब तक हमारी फ्लुएंसी नहीं बन रही, हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा, हर एक क्वेश्चन को लिखें जरूर। लिखने की हैबिट आपकी 11th और 12th में बहुत ज़रूरी है और बहुत ही हेल्प करने वाली है आपको। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे हवा में मत करो। जल्दी आंसर निकालना है ठीक है, पर सही भी आंसर निकालना है। हमें पहले किसी स्किल पे मास्टर करना होता है ना, पहले उस स्किल को सीखेंगे उसके बाद मास्टर करेंगे ना। तो अभी तो अपना सीखने वाला फेज़ है, तो जितना हो सके उतना लिखें और उसके बाद आंसर निकालें। राइट, लाइक मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, डायरेक्टली बोल दूंगा मैं अगर इसका आंसर कि भाई 7 बाहर आएगा, एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करो 21x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0, तो आंसर आ रहा है ना, बट हम फिर भी लिखेंगे। ओके, 7 फंक्शन, अब देखो इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, इसे भी सेपरेट और इसे भी सेपरेट कर देंगे, हमें आती है डिफरेंशिएशन। 7 एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा 7 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ से 2 है बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर। अब बोलना यहाँ पे 4 है, उसे भी बाहर निकाल दो, नहीं वहाँ पे केवल कांस्टेंट है। कंडीशन क्या थी कि जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, और अगर केवल कांस्टेंट हो तो क्या करो पता है ना, 0 लिख देंगे, दिमाग लगाए बिना 0 हो गया ये। ऑल राइट, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, 7 एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 बाहर आया था, 2, ये 2 बाहर आएगा, मैंने लिखा नहीं, तो 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x और पावर 2 माइनस 1 रूल के अकॉर्डिंग, राइट ना। अब 2 में से 1 माइनस करोगे 1 ही आएगा, इसलिए 1 को क्या ही लिखें, प्लस 0। ठीक है, एंड योर आंसर इज 21x स्क्वायर माइनस 4x, ये मेरा रिजल्ट हो गया। फिर से वही बात, जरूरी नहीं है कि फंक्शन 3 हो, 3 से ज़्यादा कम हो सकते हैं, प्लस या माइनस हो रहे हो तब ये रूल अप्लाई होगा आपका। आप इन्हें सेपरेट कर दोगे और डिफरेंशिएट कर दोगे। रूल हमारा ये रहा, एग्जाम्पल आपका ये रहा। ठीक है, ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बहुत कराए जा सकते हैं और मैं करवाऊंगा भी और आपको बोलूँगा भी करने के लिए। अभी जल्दी जल्दी से अपने टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लिया, हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीख लिया। अगर कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट अटैच होके आ रहा है हमारे x रेज़ टू द पावर n के साथ, तो क्या करेंगे, सीख लिया। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं थोड़ा सा। ट्रिगो, देखो अभी ना आपको 6 रूल हैं जो डायरेक्ट याद रखने हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। कहाँ से आया, क्यों आया, अगेन ये सवाल हमें नहीं करने हैं। ठीक है, हम फिजिक्स को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे कुछ कंसेप्ट आने हैं जहाँ आपको ये नहीं पूछना है कि क्या और कैसे हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ से हमारे कंसेप्ट
अभी तो मेजरमेंट वाला कुछ हिस्सा चल रहा है, इसका मैथमेटिक्स में आपको जवाब मिलेगा। पर जहाँ मैथमेटिक्स और लॉजिक कंबाइन होंगे वहाँ हर जगह क्यों और क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है ना। जहाँ क्वेश्चन करना चाहिए वहाँ मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, आपने 6 पढ़ रखे हैं। साइन एक्स, साइन कॉस, 10th में पढ़ के आए हो, आपको पीछे पीछे बोलना भी चाहिए मेरे। साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक एंड कॉट। 6 रूल हैं, डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। फर्स्ट वन इज, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैंने क्या कहा था, इसे कैसे रीड करते हो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। मतलब आपको एक्स रेज टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। दिस इज योर एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑल राइट, तो यहां पर भी हमें डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। आपका फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और वो आपको देगा क्या, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, इट विल गिव यू कॉस एक्स। ये मेरा फॉर्मूला आ गया पहला, ठीक है। आओ थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, एक एक करके। सेकेंड, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर डिफरेंशिएट करना है cos x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, माइनस साइन x, ठीक है। कंडीशन सेम है कि आप यहां पर साइन का जो एंगल है आपका x और नीचे जो x है, दे मस्ट बी सेम। अगर ये सेम है तभी आप इसको cos x लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ कोई वेरिएशन है तब और नीचे dx है तो आप उसको डायरेक्ट cos x नहीं लिख सकते, हो सकता है 0 लिखना पड़े। मतलब अगर कोई कांस्टेंट मिल जाए आपको, साइन 30 डिग्री का मैं डिफरेंशिएशन करने को बोलूँ x के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी क्या है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए जहाँ x हो पर सेम ना हो, जैसे मैं बोल देता साइन 7x क्यूब और नीचे x, तो आप क्या करें, 0 लिख दे, तो नहीं, सीखेंगे, उसे भी सीखेंगे। ओके, अभी के लिए रूल याद रखते हैं जल्दी जल्दी। थर्ड, साइन फंक्शन हो गया, कॉस हो गया, अगला बताओ कौन सा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो याद होना चाहिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर x। ओके, फोर्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 कॉसेक, कॉसेक x, तो रिजल्ट याद हो, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। फिफ्थ वन, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक x, रिजल्ट सेक x इंटू 10x, 10x। ये रिजल्ट 6 के 6 टिप्स पे होने चाहिए आपके। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, कॉट x, दिस विल गिव यू माइनस कॉसेक स्क्वायर x। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर आप जितने क्वेश्चन करेंगे आपको याद हो जाएंगे। बाकी मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम लगा के याद कर ही लो इन्हें, ठीक है। ऑल राइट, अभी आपके लिए एक छोटी सी टिप अगर रखना चाहो रख सकते हो कि माइनस कहाँ कहाँ आएगा। देखो आप 6 फॉर्मूले में से 3 में माइनस आ रहा है, 1 2 और 3। तो आप ऐसे याद करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक कॉस, कॉसेक और कॉट, इनके रिजल्ट में माइनस मिलने वाला है आपको, ठीक है। लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। बहुत अच्छे, ये 6 भी फॉर्मूले हैं। अभी तक मैं क्या कर रहा था, जो फॉर्मूला वाला पार्ट था वो बोर्ड से नहीं हटा रहा था, पर अब मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लिखूंगा कहाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जल्दी से रिजल्ट बताना मुझे। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 14x क्यूब प्लस 3, रैंडमली कुछ भी उठा लिया, बताएं इसका रिजल्ट क्या होगा। जिन्हें सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं करता हूँ इसे। आपको पता है पहले क्या करेंगे हम, रूल क्या कहता है, सेपरेट कर दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 14x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ऑल राइट, अब आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x ट्रिग्नोमेट्री, क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 10 का जो भी एंगल है वही नीचे है, मैच कर रहा है, सेम है।
अब ये जो सेम है, मैच कर रहा है, ये वाली बात मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ये आप सीखोगे जब हम चैन रूल पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी आपको शायद ये बात लग रहा होगी बार बार क्यों बोल रहे हो, आगे इसकी मीनिंग समझ में आएगी आपको। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, दिस विल गिव यू sec स्क्वायर एक्स माइनस 14 कांस्टेंट नंबर है, रूल के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो आपको पता लग गया कि इसका रिजल्ट क्या है, sec स्क्वायर एक्स 42x स्क्वायर। इजी, हाँ जी बहुत इजी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ रूल ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। बोलो, अभी तक तो सारे ही रूल ऐसे हैं जो डायरेक्ट याद रखने हैं, बात तो सही है। तो आओ इसे भी याद रखो। मैंने ऐसा क्यों कहा था, अब आपको समझ में आएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे हैं जो हमने अभी तक पढ़े नहीं कहीं, मतलब 10 तक नहीं पढ़े। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे हैं जो हमने कहीं 10 तक पढ़े ही नहीं। लॉग क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखो कि कहीं पर भी x है, x मतलब आपको ये डिफरेंशिएट तो हो सकता है, ठीक है, साथ में log है, log का फंक्शन है ये। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 1 अपॉन एक्स लिख देना है। log की प्रॉपर्टीज भी मैं आपको वीडियोस में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। सो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विल गिव यू 1 अपॉन एक्स। ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है, मतलब आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे अभी हमने प्लस माइनस के क्वेश्चन देखे थे, कहीं पे भी log x LOG और x मिल गया, या फिर LN और x मिल गया, LN नेचुरल लॉग, समझेंगे आप धीरे धीरे। तो आपको कुछ नहीं करना, सेपरेट करना है, और d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाले पार्ट को बस 1 अपॉन एक्स लिख के छोड़ देना है, ठीक है। डायरेक्ट याद होना चाहिए। और d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू दी पावर x, अगर कहीं ये मिलता है तो क्या करेंगे, तो इसको आप लिख दोगे a रेज टू दी पावर x log a। डायरेक्ट याद होना चाहिए, रूल है। इस पे बेसिक एग्जांपल देख लो, कहीं पे लिखा है d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 रेज टू दी पावर x। देखो थोड़ा सा अलग हो गया ना, अभी तक हम वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पढ़ रहे थे, अब क्या है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। आप इसको जीरो नहीं लिख सकते। जीरो क्यों नहीं लिख सकते, आप बोलो 5 तो कांस्टेंट है, बट उसकी पावर है ना वेरिएबल, अलग अलग x की वैल्यू पे ये अलग अलग वैल्यू देगा। मतलब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है fx, दिस इज 5 रेज टू दी पावर x, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो, दिस विल गिव यू 1। अगर आप वैल्यू 1 पुट करते हो 5 आएगा, वैल्यू 2 पुट करते हो 25 आएगा, 3 पुट करते हो 125 आएगा। डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। 5 रेज टू दी पावर x है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट रूल लगा दो, बस 5 की पावर x लिख देना और log 5 लिख देना, आंख बंद करके, ठीक है। कोई पूछे क्यों, तो बोलना भविष्य में देंगे इसका जवाब, अभी बस इतना ही, ठीक है। एक चीज और, एक और याद करना है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x कहीं लिखा हुआ है, तो वैसे तो ये रूल और वो रूल सेम ही है। मतलब यहाँ पर e रेज टू दी पावर x कर देंगे तो e रेज टू दी पावर log e हो जाएगा, और e इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। पर अभी के लिए डायरेक्ट बस इतना याद रखो कि ये e रेज टू दी पावर x होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मतलब आप इसको नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का अभी आप इतना याद रखो, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आपको 0 e रेज टू दी पावर x ही मिलेगा, ठीक है। ये जितने भी रूल्स हैं आपके टिप्स पे होने चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे, और जितना ज़्यादा सीखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में, उतनी हेल्प मिलने वाली है आपको। क्वेश्चंस जितने भी रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब ये फिजिक्स में आता है, हाँ आता है, बहुत सारे क्वेश्चन पे बेस मिलेंगे आपको। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो पूरे साल परेशान रहोगे, 11th में तो रहोगे, 12th में भी रहोगे। आप अपने सीनियर्स से जो 12th में पहुंच गए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि वो कितने प्रताड़ित हैं इस वजह से, क्योंकि उनके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट ठीक नहीं है ना, वो कर रहे हैं अब, क्योंकि वो कर नहीं रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो प्रॉब्लम में है और साथ साथ उस प्रॉब्लम को सुधार नहीं रहे, इसलिए वो प्रॉब्लम उन्हें कितना सफ़र करा रही है वो आप उनसे पूछ लें, और अपने भविष्य में होने वाली दुर्दशा को देखते हुए इसको मस्त प्रिपेयर करें, ठीक है। बहुत अच्छे, आओ आगे बढ़ते हैं।
तो हमने यही सीख लिया कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा। क्वेश्चन इज कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा। लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा। ध्यान रखो, रूल है, रूल याद ही रखने पड़ेंगे आपको, चाहे कुछ कर लें। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। पहले को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस अब की जिसको डिफरेंशिएट किया था उसे बाहर रखो, मतलब दूसरे को बाहर रखो, और जिसको बाहर रखा था उसको डिफरेंशिएट कर दो। सिंपल सा रूल है, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना है एक एक करके। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी, पर याद रखना है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस वाले पार्ट में इसको बाहर रखेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पार्ट में इसको बाहर रखेंगे। क्या ये रूल ऐसे ही होगा? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले v को बाहर निकालूं और u को डिफरेंशिएट करूं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बीच में प्लस है। आप किसी भी फंक्शन को पहले बाहर निकाल के दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि यहाँ पे तो दो ही फंक्शन है, अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, u इंटू वी इंटू जेड। तो आप इसको एक फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो, मतलब मैं इसको x मान लेता हूँ, x तो मत मानना, यहाँ पे वेरिएबल है। आप इसको p मान लो और इसको u ही रहने दो। अब लगा दो अपना रूल कि u बाहर d बाई डी एक्स ऑफ p, p का मतलब क्या, vz, प्लस इस बार vz बाहर मतलब कि p बाहर, और d बाई डी एक्स ऑफ क्या, आपका u। क्या डिफरेंशिएट हो गया? नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? बस यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट रूल फिर से लग जाएगा, ठीक है ना। मीन्स u अब यहाँ फिर से लगा दो, v बाहर d बाई डी एक्स ऑफ z, प्लस में z बाहर d बाई डी एक्स ऑफ v, एंड प्लस में vz जो अपना चल रहा था, एंड d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, ये तो रूल वाली बात हो गई। आओ इस पे बेसिक एग्जांपल देखते हैं। ये मैं हट गया था अभी, ताकि अगर कोई लिख रहा हो और मैंने पूरी तरह से कवर कर रखा हो तो वो लिख ले। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू द पावर 5 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसके 10x। यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन है, अलजेब्रा भी आ गई और ट्रिगो भी आ गई, मतलब पॉलिनोमियल भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गए। क्या करेंगे, तो रूल अप्लाई कर दें, एक को लेट कर लो u, किसी को भी u लेट कर सकते हो आप, किसी को भी v लेट कर सकते हो आप, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन बाहर, दैट इज 3x रेज टू द पावर 5 को बाहर निकाल दो, d बाई डी एक्स ऑफ 10x, प्लस रूल कहता है इस बार जिसको डिफरेंशिएट किया था उसे बाहर निकाल दो, मीन्स 10x बाहर एंड d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू दी पावर 5। अब ये चुटकियों का खेल बन चुका है आपके लिए। 3x रेज टू दी पावर 5 d बाई डी एक्स ऑफ 10x आपको पता है, दिस इज sec स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 3x 5। अब आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 बाहर, 5x x रेज टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे इट विल गिव यू 5x रेज टू दी पावर 4, 5 इंटू 3 15 x रेज टू दी पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छे, इस पे बेसिक एग्जाम्पल देंगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, थोड़े बहुत करते रहना, ठीक है। और देखते हैं, और नहीं देखते हैं, आओ सीधा क्वेश्चन रूल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत मिल जाएंगे, हमें कंसेप्ट समझना है, आगे बढ़ना है। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा, रूल डायरेक्ट याद रखो, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका बड़ा सा डिनोमिनेटर ऐसा बना के नीचे v का स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत सिमिलर कि फर्स्ट फंक्शन बाहर d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन बाहर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर रूल को अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना है हमें, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे आएगा, उसी का स्क्वायर करना है। न्यूमरेटर में जो है उसका मत कर देना, क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिसका आपने स्क्वायर किया है दैट मीन्स जो कि डिनोमिनेटर में है वही फंक्शन पहले बाहर निकलेगा, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे ऊपर वाले को न्यूमरेटर वाले को,
फिर माइनस में न्यूमरेटर को बाहर निकालोगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे। ऐसा ही करेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे। इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेसिक मैथमेटिक्स, बीच में माइनस का साइन है, आप आगे पीछे कर दोगे फर्क आ जाएगा, प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस एग्जाम्पल बहुत अपन करते रहो ना, एग्जाम्पल तो आप कितने ही कर लो। अब आप डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है, अगेन फिर से वही ले लेते हैं, कहीं सेक एक्स और अपॉन में 3x² + 4। और मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए, मतलब मैं नहीं करने वाला इसको, आप देखो यार कर ही लो। नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर कर दोगे, राइट ना। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। अब जिसका स्क्वायर किया है उसी को बाहर निकालना है, दैट इज 3x² + 4 को बाहर निकालेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे किसको? sec x को। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, दिस विल गिव यू sec x × 10x, राइट। जो भी डिनोमिनेटर में था उसी का स्क्वायर किया, उसी को पहले बाहर निकाला है, देन माइनस जिसको डिफरेंशिएट किया इस बार उसे बाहर निकाल देंगे, मतलब sec x बाहर आ जाएगा। एंड देन डिफरेंशिएशन होगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे, दिस विल गिव यू 6x + 0। अब +0 तो क्या ही करना, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो सकता है और सिंप्लीफाई हो ये, बट नहीं करेंगे हम, हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया था, हमने डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब हम डिफरेंशिएशन सीख गए। ऑलराइट। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि डिफरेंशिएशन का रूल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ नहीं है, अगर नहीं करना चाहते हो आप तो ऐसे क्वेश्चन को आप कोशेंट रूल से भी, मतलब कोशेंट वाले क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप इसी को एक बात बताओ, ऐसे नहीं लिख सकते डी बाई डी एक्स ऑफ यू एज इट इज, बस v को ऊपर ले जाओगे तो v की पावर -1। अब इसको एक अलग फंक्शन, इसको एक अलग फंक्शन मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगा दो, मजदूरी करो, या फिर ये डायरेक्ट भी याद रखो, इच्छा आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे तो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया है अभी, एक चैन रूल वाला पार्ट रह रहा है, उसको भी कवर करते हैं और लगाएंगे फुल स्टॉप। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं चैन रूल। चैन रूल, ऑलराइट। मान लो कि आपको क्वेश्चन गिवन है d/dx ऑफ sin x³। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो हो सकता है कुछ मेधावी छात्र ऐसा बोले कि हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अभी तो आपने बताया d/dx ऑफ sin x इज cos x, सो d/dx ऑफ sin x³ इज cos x³, और ये कर दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि जब हमने रूल पढ़ा था d/dx ऑफ sin x को हम cos x लिखेंगे, तो मैंने कहा था ध्यान रखना कि ये फंक्शन सेम होने चाहिए, मैच हो, पर यहाँ मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर x³ है और नीचे x है, क्या करेंगे? हमें इस फंक्शन को, आपको डिफरेंशिएट इसे करना है, मतलब किंग ये है, काम इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बाकियों को चेंज करना है, तो क्या करें चेंज? तो चेंज आपको पता है क्या करना है, जो चीज़ ये है x³, जब तक x³ यहाँ नहीं होगा ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। मतलब जो यहाँ है उसी को यहाँ बनाना पड़ेगा आपको, तभी आप उसे इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो। तो मतलब समझ में आ गया हमें क्या करना है? sin x³ ना, और नीचे dx चल रहा है, मुझे मतलब dx³ चाहिए नीचे, तो जो चीज़ चाहिए उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। इससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये कैंसिल होके 1 ही आ रहा है। किसी भी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 1 से मल्टीप्लाई करने पे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। बहुत अच्छे। तो अब क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनके डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 2 में 4/6, अगर आप इनको रिप्लेस कर दें, 2 के नीचे 6 ले आए या 4 के नीचे 3 ले आए, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं आएगा। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन तेज है तुम्हारी, सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप इंटरचेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटरचेंज कराओगे, जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे
आपके रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी। मतलब मुझे नीचे एक्स क्यूब चाहिए था, मिल गया। अब मैं इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ, ये और ये सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो अब आप इसको लिख सकते हो कॉस एक्स क्यूब और इनटू, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, दिस इज n x n माइनस 1। तो अपना रिजल्ट हो गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो गया। इजी है, हाँ इजी है, क्या दिक्कत है, हो गया। पहली बार में चैन रूल हजम करने में दिक्कत होती है, हाजमा अच्छा होना चाहिए इसके लिए, पर अगर हजम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आर्यभट्ट हैं आप लोग। पर नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप मेरे जैसे ही हैं, दोबारा से देखें और देखते रहें जब तक समझ नहीं आया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन और भी किए जा सकते हैं। यहाँ तो मुझे मिल नहीं रहे, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से ही देखते हैं। कोई फंक्शन लिखा हुआ है डी अपॉन डी टी ऑफ कॉट टी रेज टू दी पावर 5। ये एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद कर लेना इसको। आपको पता है क्या करना है, आपको नीचे t की पावर 5 ही चाहिए, तो डी टी की पावर 5 से मल्टीप्लाई, डी टी की पावर 5 से डिवाइड, देन डिनोमिनेटर को आप इंटरचेंज कर दोगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हमें पता है क्या होता है। उसके बाद t की रेज टू दी पावर 5 को कैसे डिफरेंशिएट करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो भी आपको पता है। तो ये एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई करने के लिए हो गया ये। ठीक है, अब अगर कहीं लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 और ब्रैकेट में है आपके e रेज टू दी पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10, हाँ चलो e रेज टू दी पावर x, इसे भी सॉल्व करो, मुश्किल नहीं है, ये भी हो जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। अगर e रेज टू दी पावर x है, आपको पता है आपका रूल क्या कहता है, जो रूल है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसको आप सेक स्क्वायर x लिख सकते हो, बट कंडीशन इज कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, दे मस्ट बी सेम। अगर ये सेम नहीं है तो आप इसको सेक स्क्वायर x नहीं लिख सकते। मतलब आपको, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, आप मत करना, आपको e रेज टू दी पावर x से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, और यहाँ का dx जो है वो यहाँ आ जाएगा। आशा करता हूँ अब आप समझ पा रहे होंगे। अब ये फॉर्मेट पे आ गया, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज दिस विल गिव यू सेक स्क्वायर एंड e रेज टू दी पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं कर पाता, तो ये e रेज टू दी पावर x ही हो जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इजी, बहुत अच्छा। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। चैन रूल के हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत लगी कि और अच्छे क्वेश्चन कराने की नीड है तो ज़रूर आपको कराएंगे, पर डिफरेंशिएशन की अभी के लिए, पहली क्लास के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। इतने कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर है तो उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इतने कंसेप्ट काफ़ी हैं आपके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को, जो फिजिक्स में यूज़ हो रहा है उसको समझने के लिए और उसके क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस का अगला पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।